आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज रीजनिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रीजनिंग का एक टॉपिक है अल्फ़ाबेट। इसके पहले हम इसमें डायरेक्शन बताए हैं। आवाज़ शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट। तो चलिए देखिए अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट। तो टॉपिक में इस टॉपिक में 10 टाइप पढ़ना है। तो 10 टाइप का नाम हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10 टाइप का नाम। ध्यान से ज़रा देखिएगा इसमें कौन कौन सा टाइप है। सबसे पहला टाइप है लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है, इसमें टाइप कर करके पढ़ेंगे। जैसे पहला टाइप हो गया लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट, और इसका दूसरा टाइप है, देखिए मिडिल लेटर। दूसरा टाइप क्या है? मिडिल लेटर। मिडिल लेटर, ये दूसरा टाइप हो गया। और तीसरा टाइप है पार्ट्स ऑफ लेटर। पार्ट्स ऑफ लेटर, देखिए तीसरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ लेटर। और चौथा टॉपिक है पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज, ये है कौन सा टॉपिक? चौथा टॉपिक पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज, ये हो गया चौथा टॉपिक। और पांचवा टॉपिक है मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन। मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन। मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन। मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन, ये पांचवा हो गया। और छठा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम गिवन वर्ड। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम गिवन वर्ड, ये हो गया इसका छठा टॉपिक। और सातवां टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ नेम्स एज इन टीडी। अरेंजमेंट ऑफ नेम एज इन टीडी, यानी टेलीफोन डायरेक्टली। ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, पहले नाम केवल देख रहे हैं। और आठवां टॉपिक है लेटर्स ऑन ए डायल ऑफ क्लॉक। आठवां ही हो गया लेटर्स ऑन ए डायल ऑफ क्लॉक। लेटर्स ऑन ए डायल ऑफ क्लॉक। और इसका नौवां टॉपिक है मिक्स्ड फॉर्म। नौवां टॉपिक है मिक्स्ड, इसको पूरा कैपिटल लिख देते हैं, मिक्स्ड फॉर्म। और इसका 10वां टॉपिक है जो लास्ट होगा मिसलेनियस। देखिए मिस लेनियस, ये हो गया पूरा इसका 10 टॉपिक। फिर से इसको एक बार मिला लीजिए। पहला है लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट, देखिए पहला क्या हो गया लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट, दूसरा हो गया मिडिल लेटर, तीसरा है पार्ट्स ऑफ लेटर,
चौथा है पोजीशन इंटरचेंज, पांचवा है मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन, छठा है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम गिवन वर्ड, सातवां है अरेंजमेंट ऑफ नेम एज इन टी डी, आठवां है लेटर्स ऑन ए डायल ऑफ क्लॉक, नौवां है मिक्स्ड फॉर्म और 10वां है मिसलेनियस, यानी सारा मिला जुला रहेगा। तो ये हो गया इसका 10 टाइप। तो अब इस 10 टाइप को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा कुछ शुरू करते हैं। पहला टाइप तो नहीं है इसका, लेकिन फिर भी इसमें शुरुआत का है बेसिक, जिससे आगे बढ़ेगा ये। तो देखिए शुरू करते हैं इसमें इसका। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट का जो नंबरिंग है उसको याद रखिएगा। जैसे अल्फ़ाबेट का नंबरिंग कहने का मतलब ये है, जैसे ए से लेकर के जेड तक पहले लिख लीजिए। हम इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए लिखा हुआ है ए से जेड तक, ये तो हर कोई को याद रहता ही है, लेकिन इसमें हमको क्या याद करना है, इसका नंबरिंग कितना होता है। जैसे अल्फ़ाबेट का सबसे पहला अक्षर कौन होता है, ए, तो इसका नंबरिंग हो गया 1, फिर इसका 2, 3, ऐसे 26 तक होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये हो गया पूरा एक ए से लेकर के जेड तक। तो इसमें करना क्या है कि जैसे ए से जेड तक तो सबको याद ही है, और अगर ऐसे पूछा है तो 1 से 26 तक होता ही है। लेकिन इसमें जैसे ये डायरेक्ट याद करना होगा इस टाइप से कि कोई पूछे कि बताइए 8वें नंबर पर कौन सा लेटर है, तो डायरेक्ट इसमें खोजना पड़ेगा। फिर तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको याद करेंगे कि 8वें नंबर पर क्या है। देखिए 8वें नंबर पर क्या मिल रहा है, एच। 8वें नंबर पर एच है, तो ये नहीं कि हम ए बी सी डी पढ़ने लगेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि ए से लेकर के जेड तक कहीं पर से भी पूछा जाए तो हम लोग उसको बस 1 से 2 सेकंड में तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे ए से एच तक किया तो जल्दी निकल सकता है। अगर वही पूछ दे कि डब्लू कौन सा लेटर है, कौन से पोजीशन का, तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, देखिए ध्यान रखिएगा, हम इसको बता दे रहे हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ए से जेड तक याद रखने के लिए एक छोटा सा लेटर हम लोग याद रखेंगे। लेटर नहीं, छोटा सा वर्ड कहिए जिससे सारा लेटर याद होगा। ई ज्योति, क्या याद रखेंगे, ई ज्योति। ये इसमें क्या है कि इसका जो 5 लेटर जो दिख रहा है ये सारा सजाया हुआ है 5-5 नंबर पर, यानी 5-5 अंक के बाद। यानी ये 5वां है, ये 10वां है, ये 15वां है, ये 20वां है, और ये जो है 25वां है। तो यही है, ये क्या है, ई ज्योति, जिसमें 5-5 गैप पर करके अब इसको बनाया गया है। तो इसमें लोग बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी लेटर को। देखिए कैसे 1-2 लेटर हम निकाल के बता रहे हैं। जैसे इसमें पूछ दे, जो इसमें नहीं दिख रहा है, मान लीजिए कि एल पूछता है कि एल का कौन सा क्रमांक है। तो हम ध्यान रखेंगे इसमें ई ज्योति को तो याद रखेगा, इसमें ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25। अब देखेंगे एल कहाँ पर आएगा, तो जे के बाद के और एल, तो जे के बाद के होगा 11वां और एल होगा 12वां। तो क्या हो गया इसका नंबर 12। देखिए तुरंत निकल गया। अब यहाँ पर 3-4 लेटर हम लिख रहे हैं, जिससे एक और लेटर पहले बता देते हैं। मान लीजिए एस पूछा जाए, एस का क्रमांक कितना है। तो आप ध्यान, हमको याद रहेगा टी, तो टी के पहले होता है एस, तो टी का है 20, यानी एस का हो जाएगा 19। क्लियर है। तो ऐसे ही 3-4 लेटर हम लिखते हैं, आप उसको बना करके बताइएगा। डी और पी, डब्लू, एफ, एम, इतना ही। देखिए तो अब आप क्या कीजिए, इस वीडियो को रोक करके और सारा आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद हम फिर बताते हैं इसमें, तो मिलाइएगा। तो आप पहले वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद देखिएगा। तो चलिए, अब हम आशा करते हैं कि आप वीडियो को रोक कर आंसर लिख लिए होंगे। अब आप मिलाइए इसको। तो पहले डी है, तो डी के बाद कौन होता है, ई। तो ई का है 5, यानी डी का कितना होगा, डी का होगा 4। क्लियर है।
अब पी है तो ओ का हमको पता है 15, तो ओ के बाद होता है पी, यानी पी का 16। अब डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद क्या होगा, या डब्ल्यू का आगे पीछे पता कीजिए। डब्ल्यू जैसे टी से भी ले सकते हैं, टी के बाद क्या होता है, ये ओ से है तो टी के आप ले टी, यानी डब्ल्यू तक जाइए टी से। टी है तो क्या होगा, यू भी डब्ल्यू, यानी 20 के बाद चलिए 21, 22, 23, तो 23 हो गया इसका। अब एफ है तो ई के बाद एफ, तो ई का होता है 5, तो एफ का हो जाएगा 6। एम है तो एम एन ओ, और ओ का है 15, तो इससे 2 पीछे आइए तो एक में 14 और एक में 13, तो ये आंसर हो गया इसका यही। तो अगर आपका पूरा आंसर मिल रहा है इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, किसी भी लेटर का नंबरिंग अगर निकालना हो या कौन से नंबर पर कौन सा लेटर है, दोनों इसमें निकाला जा सकता है। तो चलिए, तो हो गया इसका नंबरिंग याद करने वाला। एक पॉइंट और इसमें है, जो अपोजिट लेटर याद करना रहता है। अपोजिट, तो देखिए अपोजिट में क्या करते हैं, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर, विपरीत शब्द, शब्द नहीं विपरीत अक्षर ही कहिए, शब्द इसमें नहीं रहेगा, अक्षर से ही मतलब इसको मालूम है। तो अक्षर से इसका क्या होगा, देखिए विपरीत अक्षर में जैसे ए से लेकर के ए बी सी डी, ऐसा ही करते करते ही कहाँ आएगा, ये आएगा जेड तक। इसमें एक दो और भी लिख दे सकते हैं, जैसे देखिए एक्स वाई जेड, ये हो गया ए से जेड तक। अब इसमें इसका विपरीत, तो विपरीत कहने का मतलब ये है कि ए जो है फर्स्ट में लिखा हुआ, तो ए का पोजीशन कितना होता है, ए का पोजीशन होता है 1, और जेड का पोजीशन कितना होता है 26। तो इधर से लास्ट और इधर से लास्ट, देखिए इधर से फर्स्ट हो गया और इधर से फर्स्ट, मतलब दोनों तरफ से पहला ही। देखिए इधर से शुरुआत करें तो पहले ए मिलेगा और इधर से शुरुआत करें तो पहले जेड मिलेगा। इसका मतलब है कि ए और जेड आपस में अपोजिट लेटर है। देखिए ए का जेड, और इसमें देखिए जैसे बी है तो बी का क्रमांक कितना होता है 2, तो इधर से 2 किसका होता है वाई का। तो इसका मतलब है कि बी और वाई आपस में क्या होगा, अपोजिट लेटर होगा। कौन सा, बी और वाई। तो एक ये भी निकल गया। आप चलिए सी वाले में, तो सी का क्रमांक कितना होता है, सी का क्रमांक होता है 3, तो इधर से तीसरे नंबर पर कौन है एक्स। इसका मतलब है कि सी और एक्स जो है आपस में उल्टा है। एक और देख लीजिए, जैसे डी है तो डी का कितना होता है 4, इसका पहले क्या आया होगा, इसके पहले होगा, ये तो यहाँ पर डब्लू ही आया होगा, ये कौन आया होगा डब्लू, तो डब्लू का ही होता होगा 4। जैसे डब्लू एक्स वाई जेड, तो चौथा नंबर पर ये है। तो इसका मतलब है कि जो लिखे हैं ऊपर में डी, तो डी का अपोजिट कौन होगा डब्लू। देखिए तो ये क्या हो गया सबका अपोजिट लेटर। देखिए ये वाला, ये क्या है इसका अपोजिट लेटर, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए का जेड तो जेड का ए भी होगा, है ना, बी का वाई तो वाई का बी भी होगा, सी का एक्स तो एक्स का सी भी होगा, डी का डब्लू तो डब्लू का डी भी होगा। अब यहाँ पर लग रहा होगा कि क्या इसको याद करने के लिए या फिर इसको अपोजिट निकालने के लिए हम इतना खोजेंगे, तो खोजना बिल्कुल नहीं, उसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। तो देखिए ट्रिक में अपोजिट लेटर ट्रिक, ये क्या है ट्रिक है, यानी इसके सहायता से हम लोग बड़ा आसानी से बस सेकेंडों में इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसमें कुछ शब्द बनाया गया है या दो लेटर को एक साथ जोड़ करके कुछ उसका अर्थ निकाला गया है, एक ट्रिक है याद करने का। तो उसको हम लिखते हैं यहाँ। आप अगर इसमें चाहें तो अपने अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, और अगर नया दिमाग काम कर रहा हो तो हम जो बता रहे हैं उसी को याद कीजिएगा। जैसे इसमें एक लेटर है एल, एल के साथ ओ, ओ के साथ भी और ई, ये क्या हो गया, इसको अगर पढ़ा जाए तो लव लिखा हुआ है एल ओ भी ई,
आप इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद समझते हैं क्या है। उसके बाद है RIZA रीजा। इसके बाद है UF उफ। उसके बाद है MN। उसके बाद है CX। उसके बाद है HS। उसके बाद है JQ। उसके बाद है DW। उसके बाद और है भी इसमें G और T। उसके बाद है BY। उसके बाद है K और P। देखिए इसमें पूरा 26 लेटर आ गया होगा। आप चाहे तो इसको गिन लीजिए, जैसे 4 4 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 हो गया इसमें। अब ये लिखा गया आपस में अपोजिट लेटर एक साथ, तो इसमें तो कुछ नाम है जो ऐसे ही याद रहेगा। जैसे ये लिखा हुआ है लब, तो ये तो ऐसे ही याद रहेगा, LOVE लब। तो हम क्या समझें कि एल का अपोजिट है ओ, और ओ का अपोजिट है एल, और भी का अपोजिट है ई, और ई का अपोजिट है भी। तो 4 लेटर यहाँ पर क्लियर हो गया। कितना लेटर क्लियर हो गया? 4 लेटर। चलिए आप देखिए, इसके बाद है रीजा। इसके बाद क्या है? रीजा। तो इसमें भी आर का आई, या आर का आर, जेड का ए, या फिर ए का जेड। तो इसमें भी 4 लेटर क्लियर हो गया, 8 लेटर। अब इसमें दो लेटर मिला करके इसमें और बाकी है, और 4 लेटर वाले 2 क्लियर हो गया, यानी इन लोग दोनों मिला करके क्या हो गया टोटल, यानी 8 गो लेटर जो है यहीं क्लियर हो गया। अब बच गया बाकी इसमें नीचे कितना लेटर बच गया? 18 लेटर। तो देखिए इसमें क्या है, ये सब का भी नाम आप खुद से सोच सकते हैं, या फिर नाम अगर खुद से नहीं सोचे तो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे यू और एफ है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे यू और एफ। तो इसका एक कोड वर्ड हम लोग याद रखेंगे उफ। क्या याद रखेंगे? उफ। उफ। तो उफ याद रखेंगे ओ, तो पता चल जाएगा कि उफ यानी यू का एफ और एफ का यू। और एम एन, तो एम और एन से कोई लेटर वैसा कोई शब्द इसमें याद रखिएगा, एम और एन से मिलता जुलता हुआ। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं मानपुर। मानपुर, देखिए ये क्या हो गया? एम एन, यानी मानपुर हम लोग याद रखेंगे मानपुर। तो एम एन दिमाग में आएगा, ओ एम एन, यानी एम का एन और एन का एम। और सी एक्स, इसे याद कर रखिए, क्या रखिएगा? जीरोक्स। 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 तो जीरोक्स जब दिमाग में आ गया ओ, इसका मतलब सी एक्स, तो सी का एक्स और एक्स का सी। और एच एस, ये तो सब कोई से गुजरे हैं, हाई स्कूल, इसका याद रखिएगा हाई स्कूल। इसका क्या याद रखेंगे? हाई स्कूल। और जैसे ही हाई स्कूल माइंड में आएगा तो समझ जाना चाहिए कि हाई स्कूल मतलब एच का एस और एस का एच होगा। और जे क्यू, देखिए इसमें बहुत प्यारा नाम है इसका, खाने पीने वाला, जे क्यू यानी जलेबी कचौड़ी। जे क्यू से क्या याद रखेंगे? जलेबी कचौड़ी। तो अगर जलेबी कचौड़ी याद है तो समझ में आ जाएगा वो जे क्यू यानी जलेबी कचौड़ी, इसका मतलब जे का क्यू और क्यू का जे। और डी डब्ल्यू, ये भी बहुत फेवरेट होगा सबका, डी डब्ल्यू यानी दही बाड़ा। दही बाड़ा, तो दही बाड़ा याद रखेंगे तो याद आ जाएगा वो दही बाड़ा यानी डी डब्ल्यू। और इसमें जो 3 है, देखिए ये 3 क्या है? ये तीनों नाम, ये लगभग सारे शहरों में ये तीनों नाम का रोड जरूर मिलेगा, है ना। इसमें जीटी रोड तो सब जानते ही हैं, जीटी रोड तो सब फेमस ही है, जीटी रोड एक हो गया। उसके बाद बाईपास रोड भी लगभग ये सब जगह मिलेगा, बाईपास रोड। जीटी रोड तो ऊपर का हो गया, और ये हो गया बाईपास रोड। बाईपास रोड ये हो गया। और केपी रोड, बहुत से शहरों में केपी रोड भी होता है, केपी रोड हो गया। तो इस प्रकार हम लोग ए से लेकर के जेड तक सारे लेटर का अपोजिट याद रख सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो हम लिखे हैं कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही याद कीजिए। अगर आपको और किसी विधि से याद होता है तो आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन और कोई विधि अगर काम ना करे, या फिर और कोई विधि अगर आपके माइंड में ना आए, तब है कि आप इसको इसी से याद कीजिए।
और नाम इसमें कहीं पर कुछ भी आप इसको सेट कर सकते हैं, जो आपके बगल का कुछ एरिया हो या फिर और कुछ भी दिमाग में चल रहा हो, तो ऐसा आप सोच करके इसको याद रख सकते हैं। बस हमको याद रखना है, किसी प्रकार से याद रखिए, मतलब जब पूछा जाए तो तुरंत ध्यान में आ जाए कि वो इसका ये होता है। जैसे बोला जाए बी का, तो बी का आएगा तो वो बाईपास यानी बी का वाई। पूछा जाए जी का, तो जी का आएगा वो जीटी रोड यानी जी का टी। पूछा जाए एम का, तो एम से दिमाग में आना चाहिए मानपुर यानी एम एन। एम एन मानपुर एक गया का ही एक टाउन है ये गया का ही एक एरिया है। आप चाहें तो इसमें जो भी समझ में आए एम एन के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और जे क्यू, मतलब जब पूछा जाए जे का तो दिमाग में आएगा वो जे यानी जलेबी कचौड़ी, तो जे का क्यू। तो आप इसको आपस में सेट करके याद कर सकते हैं, या जैसे आपको सेट हो वैसे याद कर सकते हैं, इसमें कोई अथी नहीं है। बस ये होना चाहिए कि ये पूरा याद हो जाए। तो बस इसमें आज यहीं तक रहने देते हैं। चलिए एक बार फिर से पीछे से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले तो हम देखें कि ये जो रीजनिंग का जो एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट में 10 टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें पहला टॉपिक क्या था, लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। दूसरा टॉपिक है मिडिल लेटर। अच्छा ये सब होता क्या है वो बाद में समझेंगे, पहले इसका नाम ही ध्यान में रखिए। तीसरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ लेटर। चौथा टॉपिक है पोजीशन इंटरचेंज। पांचवा टॉपिक है मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन। छठा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम गिवन वर्ड। और सातवां टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ नेम एज इन टीडी, यानी टेलीफोन वाले नंबर में इसको सजाने के बाद। जैसे ही कहने का मतलब ये है कि आप इसको देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे मोबाइल में हम जब नंबर सेव करते हैं तो देखे हो कि एक अरेंजमेंट के अनुसार उस अब खुद सेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर नाम सेट करते हैं राम, राम नाम का कोई नाम सेव किए कि राम कुमार या कुछ भी सेव, अगर सेव करते हैं तो हम इसको कहाँ सेव करेंगे इसको हमको मालूम नहीं है, बस इसको जा करके सेव कर दिए सेव करने वाले बॉक्स में। और जब सेव होगा इसमें नेम, तो आर के हिसाब से जहाँ उसका नंबरिंग बैठ रहा होगा वहीं जा करके खुद से सेट हो जाएगा, है ना। ये पूरा पोजीशन के अनुसार सेट होगा। तो यही बोला था अरेंजमेंट ऑफ नेम इन एज इन टी डी। आठवां टॉपिक है लेटर ऑन ए डायल ऑफ क्लॉक, यानी घड़ी के डायल पर लेटर लिखा जाएगा, उसको समझेंगे। फिर है मिक्स्ड फॉर्म, सब मिला जुला फॉर्म। और उसके बाद एक चैप्टर है मिसलेनियस, जिसमें पूरा का पूरा इसमें जो 10 टॉपिक है 9 टॉपिक सही से मिला हुआ मिलेगा। तो ये हो गया इसका। फिर इसके बाद देखे थे इसमें देखें कि ए से जेड तक के नंबरिंग होता है। जैसे ए का हो गया 1, ये तो सबको पता ही है, बी का 2, सी का 3, और सही करके जेड का कितना हो गया 26 लास्ट तक। लेकिन हमको ऐसे नहीं याद करना है, याद करने के लिए हम बताएं कि कोई भी लेटर का पूछा जाए तो उसको डायरेक्ट तुरंत याद रखना चाहिए। तो इसके लिए आगे वाला पेज देखिए। इसमें हम क्या किए थे, इसके लिए एक छोटा सा वर्ड याद किए। क्या नाम था उसका, ई ज्योति। देखिए ये याद किए, क्या नाम है इसका, ई ज्योति। तो ई ज्योति में क्या है, इसमें 5 लेटर है और 5 लेटर जो है 5-5 के अंतराल पर सेट किया हुआ है। जैसे ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तो अब इसमें इसके सहायता से हम कोई भी लेटर को जो नंबरिंग है जो क्रमांक है उसको निकाल सकते हैं। जैसे एल है तो ध्यान में आएगा कि वो जे के बाद के और के बाद एल, तो जे का 10 है तो उसका 11 और फिर 12 हो गया। एस है तो एस के बाद होता है तुरंत टी, जब टी का 20 है तो एस का 19 ऐसे। फिर डी है तो डी क्या होगा, ई के पहले होगा, तो जब ई का जब 5 है तो डी का 4। पी है तो पी क्यू आर एस टी ऐसे भी कर सकते हैं, पी क्यू आर एस टी। या फिर ओ के बाद पी, तो ओ के बाद पी करेंगे तो 15 के बाद 16। और अगर ऐसे याद करेंगे पी क्यू आर एस टी तो ज़्यादा दूर पड़ रहा है, वो से ही नज़दीक है। और डब्लू एक्स वाई जेड, तो इसमें तो यहाँ से भी चल सकते हैं वाई से, या फिर टी से भी चलते हैं। टी के बाद यू भी डब्लू, तो 20 21 22 23। देखिए जैसे टी है तो टी के बाद कौन आएगा, यू के बाद आएगा भी, और बी के बाद आएगा डब्लू। तो टी का हमको पता है कितना 20, तो इसका होगा 21, इसका होगा 22 और इसका होगा 23। देखिए है ये। अब एफ, तो ई के बाद आएगा तुरंत एफ, तो ई का जब 5 है तो एफ का 6 होगा। और एम एन ओ तो 13 होगा इसका, उसके बाद 14 है और उसके बाद 15 है ओ का, यानी देखिए एम एन ओ। तो ओ का हमको पता है कितना होता है 15, तो ये हो गया इसका 14 और ये हो गया इसका 13। तो क्लियर हो गया। ये तो उदाहरण लिया गया था कि जैसे ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर ई ज्योति आप याद रखिएगा तो इसमें पूरा का पूरा ध्यान में रहेगा। तो देखिए इसका अगला था
इसमें अपोजिट लेटर कहने का मतलब ये है कि जैसे ये है शुरुआत से पहले क्रम पर, तो लास्ट में यानी अंतिम समय पहले क्रम पर कौन है, जेड, तो ये आपस में क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, यानी ए का जेड। वैसे ही बी जो है शुरुआत से दूसरे क्रम पर है, तो अंतिम से दूसरे क्रम पर कौन है, वाई, इसका मतलब बी का उल्टा हो गया वाई। वैसे ही सी का एक्स और डी का डब्ल्यू, ये अपोजिट लेटर है। तो इसको भी याद करने के लिए एक ट्रिक बताएं जो यहाँ पर देखे थे लास्ट में। जैसे इसमें एक वर्ड है लव, एक वर्ड है रीजा, और दो दो लेटर का ये है ऊप, एम एन यानी मानपुर, सी एक्स जीरोक्स, एच एक्स हाई स्कूल, जे क्यू जलेबी कचौड़ी, डी क्यू दहीबाड़ा, जी टी रोड, बी वाई बाईपास रोड, के पी रोड। इसमें आप जो भी चाहे वो आप अपने नाम के अनुसार सेट कर सकते हैं। इसमें अभी लग रहा होगा कि कैसे इसको याद करेंगे, लेकिन इतना जल्दी याद होगा कि आपको खुद आश्चर्य होगा कि इतना जल्दी कैसे याद हो गया। ये बहुत आसान है इसको याद करना। इसमें बस आप यही ध्यान रखिएगा कि अगर इस लेटर से जुड़ा हुआ अगर कोई वर्ड आपके मन में आ रहा है, या अगर कोई नाम ऐसा है जो आपको ज़्यादा याद रहे या फिर आपके आसपास का है, तो आप उसको सेट कर लीजिए, और अन्यथा अगर सेट ना हो तो आप इसी को ध्यान में रखिएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक में क्या करेंगे, ये तो आज बेसिक केवल हो गया। अगला टाइप में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम गिवन वर्ड। देखिए सबसे पहला वही होगा, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम गिवन वर्ड। तो इसमें तो फर्स्ट वाला नहीं मिल रहा, आगे पीछे सही है। टाइप 1 में फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम गिवन वर्ड, ऐसे तो पहला था लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। तो देखें कोई इसमें से कोई एक टॉपिक शुरू करके, यानी 10 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक शुरू करेंगे और उसको हम लोग फिर देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास होगा टाइप 2 का। तब तक के लिए बाय।